नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 28 वर्षीय महिला जातिका हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, मैं क्या व्यवसाय करूं जिसमें अधिक फ़ायदा हो, साथ में मेरे घर की काफ़ी परेशानियां हैं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और परेशानियां बताऊंगा क्या हैं, इसके साथ ही उन परेशानियों का निदान भी दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो हम एक नज़र इनकी अगर जो कुंडली पर डालें तो अगर जो हम इनकी कुंडली देखें तो कुंभ लगन की कुंडली है। इसके साथ ही लगन में कोई ग्रह नहीं होने के कारण व्यक्ति में उतनी हिम्मत नहीं रह पाती है। और अगर जो उसकी डिग्री देखें लग्न की 2 है तो व्यक्ति जब कोई बात होती है तो व्यक्ति किसी का मुँह ताकता है कि मेरी सहायता करें, ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है। अगर जो इन्होंने पूछा है नौकरी के लिए, जब भी बुध 2-4 में होता है तो ये राजयोग कारक होता है, लेकिन राजयोग कारक होने के कारण यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु श्रिंक कर देता है। उस जब भी मौके आते हैं तो कोई ना कोई परेशानियां यहाँ पर आती हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखते हैं जब भी केतु होता है तो या तो व्यक्ति खुद ही सरकारी नौकरी करता है या उसका स्पाउस सरकारी नौकरी में रहता है। अगर जो नौकरी के लिए हम देखें शुक्र की डिग्री 14 है और शनि की डिग्री 27 है, जब भी ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में काफ़ी परेशानियां आती हैं। अगर जो यहाँ पर शुक्र की डिग्री 27 होती और शनि की डिग्री 25 होती तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सरकारी नौकरी का चांस रहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में व्यक्ति काम कम करता है, धन अच्छा आता है। तो यहाँ पर अगर जो क्योंकि शनि काम धंधा है और शुक्र होता है नौकरी का पैसा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसमें डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर परेशानी रहेगी। सरकारी नौकरी के लिए व्यक्ति को काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें लग्न खाली है, थोड़ा मनोबल में व्यक्ति की कमी रहेगी। लेकिन अगर जो देखें मंगल की दृष्टि है, थोड़ा मनोबल बना रहेगा। साथ में व्यक्ति को गर्मी अधिक लगेगी, साथ में पसीना भी आएगा। अगर जो हम देखें शनि बैठा है दूसरे घर में, जब शनि दूसरे घर में बैठा है तो व्यक्ति वकील हो सकता है, और वकील न होती हो वकील की तरह बातें करेगा, ज्ञानी काफ़ी होता है। इसके साथ ही उसे विदेश घूमने का, क्योंकि शनि कारक है विदेश का, और यहाँ पर बैठा हुआ है शनि दूसरे घर में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश जाने की सोचता है। अगर जो कभी व्यक्ति जाएगा तो लंदन अवश्य जाएगा। यहाँ पर शुक्र देखें तीसरे घर में बैठा है, पड़ोस में बंगला हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, घी की दुकान हो सकती है, दही की दुकान हो सकती है। कोई सुंदर महिला घर के पास रह सकती है, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक भी रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें 4 में तो केतु बैठा हुआ है, जब केतु बैठता है 4 में तो व्यक्ति का कॉर्नर का मकान रहता है या गली से तीसरा मकान रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है ये आजीवन के लिए रहता है, आज नहीं है तो हो सकता है कभी न कभी जीवन में ऐसा मकान व्यक्ति का रहे। लेकिन साथ में व्यक्ति के घर में स्कूटी अवश्य रहती है, क्योंकि जब भी केतु यहाँ बैठता है 4 में तो घर में कभी न कभी व्यक्ति के पास स्कूटी रहेगी और उस स्कूटी को व्यक्ति प्रयोग करेगा। साथ में देखें मंगल बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर मंगल बैठता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है। पति पत्नी में कभी न कभी मारपीट भी होती है, पति पत्नी को भी मारती है, पति और पत्नी पति को भी मारती है, और पति पत्नी को भी। ऐसी स्थिति यहाँ पर जब भी यहाँ पर रहता है तो मंगल के कारण रहती है। अगर जो इस मंगल को देखें तो क्योंकि निम्न का है 4 में बैठा हुआ, अगर जो मंगल को 10 में शिफ्ट कर दिया जाए तो राहु के साथ अच्छा काम यहाँ पर मंगल करेगा। अगर जो हम देखें यहाँ गुरु 11 में बैठा हुआ है, जब भी गुरु 11 में बैठता है तो
यहाँ पर व्यक्ति को जो दुनियादारी की अकल रहती है और व्यक्ति को वो अकल नहीं रह पाती, क्योंकि राहु खराब हो जाता है। खराब राहु बैठा हुआ है 10 में, उसकी दृष्टि सूर्य चंद्र केतु बुध पर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहु खराब ही दे रहा है। और गुरु निश्चित रूप से जब भी यहाँ पर बैठता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु को खराब कर देता है। राहु रहती है दुनियादारी की अक्ल जो चलाने के लिए रहती है, लेकिन गुरु बकरी होने के कारण यहाँ 10 में भी आ रहा है, क्योंकि बकरी है गुरु, तो यहाँ भी देख रहा है 50% पिछले घर के लिए रहता है। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी मंदिर की घंटी नहीं बजाए, घर में जोत नहीं जलाए। जब जब ऐसा व्यक्ति करेगा, मंदिर की घंटी जब बजाएगा तब परेशानी उसे आएगी। कई मंदिर में जाएगा, घंटी बजाएगा, साथ में अगर जो घर में जोत जलाएगा या फिर पीतल के जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है उनसे पूजा करेगा, तो यहाँ पर परेशानी उसे आनी ही आनी है। इसलिए यहाँ पर जब 10 में गुरु होता है व्यक्ति को पूजा की मनाही होती है, क्योंकि कारक इसका रहता है शनि, और यहाँ पर शुक्र की राशि बैठी हो तो शुक्र शनि पूजा के सख्त खिलाफ रहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे पूजा करेगा निश्चित रूप से शनि कहता है यहाँ सेटिंग से काम करो। जो व्यक्ति जब भी गुरु 10 में हो तो सेटिंग से काम करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अगर जो उसने पूजा पाठ किया तो निश्चित रूप से पीछे चला जाएगा। अगर जो देखें 10 में मंगल की दृष्टि राहु पर है, जब चौथी दृष्टि राहु पर होने से अगर जो व्यक्ति कभी मकान खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो व्यक्ति को भारी लाभ होगा काफ़ी, क्योंकि मंगल और राहु की युति कहती है कि व्यक्ति 1 लाख का प्लाट खरीदेगा, 5 साल बाद वो 10 लाख का व्यक्ति का बिकेगा, लेकिन उसी के नाम से होना चाहिए। अगर जो इनकी हम नौकरी की बात करें, इन्होंने पूछा था, तो नौकरी शनि के काम धंधा देखेंगे। आगे शुक्र बैठा हुआ है, और जब भी आगे शुक्र बैठता है और तो निश्चित रूप से व्यक्ति टीचर की नौकरी, क्योंकि शुक्र होता है दैत्य गुरु होता है और गुरु टीचर होता है। साथ में यहाँ पर 12वीं राशि है। 12वीं राशि होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति के साथ गुरु जुड़ जाता है, और जब गुरु जुड़ता है तो क्योंकि इससे 5वीं दृष्टि शुक्र पर गुरु की भी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर टीचर की नौकरी इनकी हो सकती है। अगर जो व्यवसाय करें तो व्यवसाय के लिए अगर जो हम देखें तो शुक्र के साथ में व्यवसाय में जा सकती हैं, जैसे व्यवसाय हो, ब्यूटी पार्लर हो, दूध घी की दुकान हो। व्यक्ति यहाँ पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो बैंकिंग में ही जा सकता है, क्योंकि गुरु और शुक्र बैंकिंग भी होते हैं यहाँ पर, और बैंकिंग होते हैं, बीमा होते हैं, इसमें भी व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है, क्योंकि यहाँ 12वीं राशि बैठी हुई है। अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य पर सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक साथ में एक घर में बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी लगी रही, क्योंकि सूर्य बुध का उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन साथ में शनि की दृष्टि होने के कारण ये परेशानी आएगी। सूर्य बुध की दृष्टि है। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल की दृष्टि अगर जो हम देखें तो शनि पर है, जब भी मंगल की दृष्टि शनि पर होती है तो व्यक्ति ऐसी नौकरी करता है, ऐसा काम करता है कि लोग उसे पैसे देने के लिए तैयार रहते कि मेरा ये पैसा लो और मेरा काम करो, या तो वो व्यवसाय व्यक्ति करे। अगर जब भी शनि की मंगल की दृष्टि शनि पर होती है तो व्यक्ति व्यवसाय करे या नौकरी करे, काफी सफल रहता है। शनि की दृष्टि बुध पर है, ऐसे में प्लानिंग व्यक्ति की खराब रहती है, क्योंकि राहु खराब है यहाँ पर गुरु के कारण, और शुक्र पीछे है और बुध आगे है, तो ऐसे में व्यक्ति जो भी प्लानिंग करेगा उसकी खराब रहेगी। इसके लिए अगर जो शुक्र को यहाँ से हटा के 12 में कर दिया जाए, और अगर जो यहाँ से मंगल को हटा के अगर जो 10 में कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से शुक्र अच्छा हो जाएगा। वैसे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्र अच्छा हो जाएगा और ऐसे मंगल भी अच्छा हो जाएगा, घर की लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति का दिमाग भी अच्छा चलेगा। अगर जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर है तो ऐसे में शुक्र उच्च का हो जाता है, व्यक्ति के अंदर एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ देखते हैं सूर्य पिताजी, तो चंद्र होता है पानी और बुध होती है जमीन, तो पिताजी के पास जमीन भी यहाँ पर रहेगी जो सिंचित होगी। अगर जो केतु देखें नाना, तो चंद्र बुध उनके पास भी जमीन रहेगी, सिंचित जमीन रहेगी,
और नाना सरकारी नौकरी में भी हो सकते थे। और साथ में यहाँ पर क्योंकि सूर्य है तो उनका स्वभाव भी गुस्सैल रहेगा। मदर के लिए देखें, मदर यहाँ पर चंद्रमा के साथ मदर को, तो यहाँ पर देखें मदर गुस्सैल स्वभाव की हो सकती हैं, उनके पास जमीन हो सकती है और वो धार्मिक स्वभाव की होंगी क्योंकि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। अगर जो हम बुध को देखें, सिस्टर देखें, सिस्टर गुस्सैल स्वभाव की रहेगी, भावुक रहेगी, साथ में वो ज्ञानी रह सकती है। इस तरीके से मैंने कुंडली का छोटा विश्लेषण किया। एक बार इनके हाथ पर चलते हैं। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें बहुत अच्छा है, जो भी मौके मिलेंगे जीवन में उनका लाभ उठाएंगी। अगर जो यहाँ पर अंगुलियाँ देखें तो लंबी हैं, एनालिटिक पर्सनालिटी रहेगी। एनालिटिक पर्सनालिटी ऐसी रहेगी जब कोई काम निकल जाएगा तब याद आती है, क्योंकि काम के पहले बहुत सोचना पड़ता है आपको। यहाँ पर परेशानी आपके साथ ही जुड़ी रहेगी। अगर जो हम कलर देखें तो गुलाबी है और कपासी मिक्स है। जब भी गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्च करता है। इसके साथ ही जब कपासी होता है तो व्यक्ति निराशावादी भी रहता है और कोई न कोई निराशा मन में लगी रहती है। अगर जो यहाँ पर मणिबंध देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य व हेल्थ में उतार चढ़ाव आपके आते रहेंगे। अगर जो दूसरी मणिबंध देखें तो यहाँ पर धन की मणिबंध देखें, धन की मणिबंध बनी हुई है, धन बना रहेगा, लेकिन यहाँ तक बहुत कमजोर है। धन आपके पास 50 साल के बाद यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तीसरी मणिबंध नहीं होने के कारण आपके जीवन में परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि जब भी तीसरी मणिबंध नहीं होती है सुख की मणिबंध तो व्यक्ति को सुख नहीं रहता है। अंगूठे का फैलेंस देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है और निश्चित रूप से यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक है ये छोटा होगा। तो ऐसे में व्यक्ति कल्पना शक्ति कम रहती है, तर्क शक्ति अधिक रहती है। जब भी किसी को बात समझानी होगी 2 बार में आप समझा पाएंगी। यहाँ पर देखें उभार नहीं है, उभार न होने के कारण काम में बहुत स्लो रहेंगी, आप बहुत धीरे काम करेंगी। इसके साथ ही जब कोई आपको बीमारी होगी तो काफ़ी परेशानी आपको यहाँ पर उठानी पड़ेगी। यहाँ पर उंगली देखें, तर्जनी उंगली बहुत अच्छी है, अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। झुकाव देखें बिल्कुल सीधी कड़ी है, व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था कम है, लेकिन कम रखनी भी चाहिए, क्योंकि गुरु आपका बकरी होके 11 से 10 में देख रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था कम रहे, क्योंकि शनि के घर में जब भी कोई ग्रह रहता है तो वो कहता है आप पूजा करोगे मैं आपको चलने नहीं दूंगा, आप 2 सेटिंग से काम करोगे, अपने दिमाग से काम करोगे और शनि के हिसाब से काम करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई ले, हिम्मती स्वभाव रहेगा। साथ में अगर जो देखें अनाम का उंगली अच्छी लंबाई ले, तर्जनी से बड़ी है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। इसके साथ ही इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। साथ में पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत भी रहेगी। अगर जो यहाँ पर कनिष्ठा उंगली देखें बहुत छोटी है, जब कनिष्ठा उंगली यहाँ तक नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, फिजूल खर्ची कर देता है, पैसे भी आते हैं और चले जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को बातें ध्यान नहीं रह पाती हैं और थोड़ी याददाश्त कमज़ोर रहती है। इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी। ऐसे में व्यक्ति या कभी सोचता है मैं व्यापार करूं, कभी सोचता है मैं व्यापार के साथ नौकरी करूं, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। चंद्रमा की डिग्री वहाँ पर 2-3 है उसमें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चंद्रमा मन का कारक रहता है, तो व्यक्ति की स्थिति डमाडोल रहती है। कभी सोचता है व्यापार करूं, कभी सोचता है नौकरी करूं और कर कुछ व्यक्ति नहीं पाता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें किधर न होने के कारण आप व्यापार करें या नौकरी करें आपको बराबर फायदा यहाँ पर होगा। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का ज्ञान विवेक अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो साथ में यहाँ पर 2 लाइनें बनी, जब 2 लाइनें बनती हैं भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। और ये जब भी कोई चीज़ व्यक्ति से कही जाएगी तो व्यक्ति अपने तर्क की कसौटी पर उसे कसकर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये बात सही है गलत है खुद से सोच के उसका निर्णय लेगा। साथ में व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। इसके साथ ही आय का ऐसा एक जीवन में स्रोत क्रिएट कर लेता है जो से आजीवन धन देता रहे। यहाँ पर थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे यश के लिए करेंगे। अगर जो हम अगर जो हम
सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत तो अच्छा होता है, सामान्य पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें, ऐसे 2 मार्ग बने हुए हैं, जब भी यहाँ से रेखा चली है, जब भी यहाँ से रेखा चलती है और इस तरीके से जाती है तो मैं कह सकता हूँ एक राजयोग होता है। अगर जो नौकरी का प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा यहाँ से राहु क्षेत्र से निकलती है, ऐसी सूर्य रेखा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है। यहाँ पर एक यश साइन बना हुआ है। जब यश साइन बनता है तो व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर देखें ये लाइन क्रॉस है। जब ऐसा क्रॉस होता है तो व्यक्ति को 3 परेशानियाँ, साथ में बड़े भाई से नहीं बनेगी। इसके साथ ही पिता का साया बचपन में उठ जाएगा या पिता से मतभेद रहते हैं वैचारिक। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना है, जब चतुर्भुज बनता है तो किसी समय एक दिन ऐसा जरूर आता है व्यक्ति का कि उसकी सभी तमन्नाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर देखें मल्टीसिटी प्रॉपर्टी का योग बना है डबल, तो एक से अधिक आपकी प्रॉपर्टियाँ जीवन में रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें विद्या रेखाएं 2 बनी हैं, व्यक्ति को नॉलेज है, अपने नॉलेज पर घमंड रहता है, क्योंकि घमंड रहता है आपका राहु खराब है। जब राहु खराब होता है व्यक्ति को अपने नॉलेज पर अधिक घमंड रहता है। लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे इसके कारण, और उम्र बढ़ते के साथ साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो कभी न कभी कर्ज EMI व्यक्ति कर्ज लेता है और EMI भी चुकाता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों में प्रेम रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर क्रॉस अच्छा माना जाता है, पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर जो यहाँ पर उभार लिए, जब भी यहाँ पर उभार लिए होता है तो कहीं ना कहीं पति से परेशानी रहती है, किसी न किसी एक बात पर पति से नहीं बनती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इसके साथ ही अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। उच्च मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति किसी से मिलेगा, पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम होगा। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन ऐसी चली है, यहाँ क्रॉस है, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति के अपने जेठ से या अपने ससुर से या पति से कोई न कोई यहाँ पर परेशानी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को कभी न कभी राजस्व विभाग या पुलिस स्टेशन का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही व्यक्ति का अगर जो रात में नींद खुल जाए 2 बजे 3 बजे तो व्यक्ति पूरी रात जागता है। अगर जो और सोता देर से है, रात में जैसे देर से सोएगा और रात में अगर जो नींद खुल गई तो जागता रहता है। अगर जो आप चाहेंगी तो इसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, उपाय करेंगी तो इस नींद की समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है व्यक्ति आत्म स्वभाव होता है। जब भी दोस्तों के साथ मिलेगा तो अच्छी गपशप करेगा। लेकिन तो ऑलरेडी चंद्र पर्वत अच्छा है। जब अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी दूध से बनी हुई वस्तुएं, नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र में काफ़ी कटेंगे। जब भी राहु क्षेत्र में कटिंग होती है तो जीवन व्यक्ति का परेशानियों भरा रहता है। जब भी ऐसी कटिंग होती है वो भी भाग्य रेखा पर, तो ऐसे में धन आंधी की तरह आएगा व्यक्ति के पास और तूफान की तरह चला जाएगा। व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता है। धन की परेशानी जीवन में हमेशा बनी रहती है। और भी परेशानियां बनी है, शारीरिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। आप चाहेंगी तो मैं आपको इसके लिए उपाय दे दूंगा। उपाय करेंगी तो करीब 20 से 30% व्यक्ति को आराम इसमें रहता है, रिलैक्स होता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु बैठा है 11वें घर में। क्योंकि गुरु का समय आएगा आपके पास 50 साल के बाद, और जब भी 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठता है वहीं से अपना लाभ देना चालू करता है। तो कुंडली आदि के बाद आपका समय अच्छा आएगा, क्योंकि आपका जो कुंडली में 5वां 6वां और 8वां और 9वां घर खाली है। इसके कारण आपकी 25 साल तक का तो जीवन अच्छा था, 23-24 साल तक का। उसके बाद आपको जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि शुक्र बैठा था दूसरे में, तीसरे में तो आप अच्छा समय निकल गया। चंद्र बैठा था 4थे घर में तो 20 साल तक का अच्छा समय गुजर गया, क्योंकि 5, 6, 8 और 9 में कोई ग्रह न होने के कारण ये समस्या आपको रहेगी। लेकिन उसके बाद 50 के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा।
अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह बना, जब ऐसा बनता है तो जीवन में 50 साल के बाद व्यक्ति के पास अच्छा धन रहता है, जीवन अच्छा रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति में नॉलेज अच्छा होता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा इसका जो लाभ होता है वो जब व्यक्ति अंत समय आता है तो किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा इसका यही लाभ मिलता है कि व्यक्ति अंत समय में किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं बुढ़ापे में, तो ये समस्या इनके साथ नहीं रहेगी। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत कमज़ोर है। जब शुक्र पर्वत कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक परेशानियां घेरे रहती हैं, पति से परेशानी रहती है और कोई न कोई समस्या हमेशा घेरे रहती है। व्यक्ति लग्जरियस लाइफ तो जीना चाहता है लेकिन उतना धन नहीं जुटा पाता, उतने संसाधन नहीं जुटा पाता है जो वो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी पाए। यहाँ पर देखें, अगर जो हम देखें लग्जरी लाइनें तो बनी हैं लेकिन शुक्र पर्वत कमज़ोर होने के कारण लग्जरियस लाइफ व्यक्ति नहीं जी पाता है, परेशानियाँ बीच में आती रहती हैं। देखें दृढ़ निश्चयी लाइनें बनी, जब इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और जो बात एक मन में ठान लेता है उसे व्यक्ति करके रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस तरीके से बनी है। जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत को छूती है, गुरु पर्वत पर आती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन है इस तरीके से भी है और यहाँ पर ये सीधी है, तो ऐसे में व्यक्ति की युक्ति मिलाएं, अपने से बड़े लोगों के साथ आपके संबंध रहेंगे, आपसे वो फायदा उठाएंगे और आप उनसे भी फायदा समय समय पर उठाती रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है निम्न मंगल पर तो कभी न कभी व्यक्ति के पति से परेशानी रहती है और पति से लड़ाई झगड़ा, साथ में व्यक्ति का गुस्सैल स्वभाव होता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बनी है, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल तक, अगर जो यहाँ पर 45 साल तक कम से कम यहाँ पर हृदय की परेशानियाँ आपको रहेंगी, क्योंकि जंजीराकार है। जब भी जंजीराकार हृदय रेखा रहती है तो परेशानियाँ जीवन में चलती रहती हैं। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलके चली है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलके चलती है तो व्यक्ति अपने समाज की और परिवार की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है, उसी के अनुसार चलता है। व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय बहुत कम होते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें बहुत बड़ी लाइन है तो क्रिएटिविटी बहुत है और कुछ न कुछ मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन है बिल्कुल सीधी है तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी, जब भी आप 1-2 घंटे कहीं बैठते होंगे पीठ अकड़ जाती होगी, उसके बाद में आपका मन काम में नहीं लगता। इसके साथ ही व्यक्ति कोई भी काम करता है तो एडिक्शन टाइप होता है, थोड़ी देर करेगा रेस्ट लेगा, थोड़ी देर करेगा रेस्ट लेगा, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी है। अगर जो ये रेखा इस तरीके झुकी हुई होती तो व्यक्ति लगातार कितने भी समय काम कर सकता है। लेकिन अगर जो इसमें प्रेशर को देखें तो यहाँ 24 साल से लेके आपको 35 साल तक काफ़ी प्रेशर है। 35 साल से आपका मानसिक प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए इस तरीके से काफ़ी बने हुए हैं। किसी को आप धन उधार नहीं दें वरना आपका धन यहाँ पर मारा जाएगा, आपका धन डूब जाएगा। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस तरीके से बनी है। जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह रहती है। यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग 12 साल, यहाँ पर परेशानी रही। 12 के बाद आपको 20 साल पर परेशानी रही यहाँ पर। उसके बाद देखें यहाँ उम्र रही है आपकी 26 साल, यहाँ पर परेशानी रही। आपकी उम्र यहाँ पर रहेगी लगभग नहीं तो 29-30 साल। 30 साल पर आपको परेशानी आएगी, लेकिन 30 साल यहाँ पर आपका 24 साल से लेकर और यहाँ पर कम से कम 40 साल तक काफ़ी परेशानी रहेंगी, क्योंकि ये रेखा इस तरीके से बन गई है। और जब भी यहाँ पर यह बनता है तो उस दौरान व्यक्ति को परेशानी जाती ही जाती है और परेशान व्यक्ति रहता ही। लेकिन जैसे ही आप 40 साल पार करेंगी जीवन आपका अच्छा जाएगा। यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने यहाँ पर भी काटा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग 36-37 साल, यहाँ परेशानी आएगी। 40 पर यहाँ पर डॉट बना हुआ है, यहाँ पर भी परेशानी रहेगी। यहाँ पर भी क्रॉस बना हुआ है
उम्र रहेगी 41 साल, 41 के बाद 45 साल। लेकिन यहाँ पर मंगल रेखा आ गई है। मंगल रेखा आने के कारण ये परेशानियाँ स्वतः चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी आएगी, उम्र रहेगी आपकी 55 साल। 55 साल के बाद यहाँ पर जीवन रेखा अच्छी है, उत्तम है। उसके बाद जीवन में कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। यहाँ पर इस तरीके से बनी है तो यहाँ विदेश यात्रा का भी योग दिख रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है। यहाँ पर अगर जो जीवन में ऑफ सूट देखें तो यहाँ पर 26-27 साल पर ऑफ सूट है। लेकिन सबसे बड़ा ऑफ सूट आपको मिलेगा यहाँ लगभग 35 और 40 के बीच। यहाँ पर अच्छा ऑफ सूट है। तो आपकी अगर जो नौकरी की सोच रही हैं तो यहाँ पर 30 और लगभग 35 साल के लगभग में यहाँ पर नौकरी का योग बन रहा है। एक तो नौकरी का योग 28-29 पर जस्ट है, और यहाँ पर भी 30 और 35 के बीच में कोई ना कोई योग यहाँ पर अच्छा बन रहा है। वहाँ पर यहाँ उम्र 45 साल पर भी एक योग बन रहा है, ऑफ सूट है, अच्छा धन आएगा। 50 पर भी धन आएगा। उसके बाद देखें लगातार ऑफ सूट हैं, और यहाँ पर जो है आपकी यहाँ एक प्रॉपर्टी भी बनेगी। उम्र रहेगी आपकी 50 साल के लगभग, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनेगी। एक उम्र 40 साल की प्रॉपर्टी पर उम्र पर बनेगी। और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है लगभग 35-36 साल पर भी, यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी या आप कोई धन इन्वेस्ट करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ आपकी 70 साल पर बनेगी। यहाँ स्पष्ट त्रिभुज है तो यहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ आपको यहाँ पर 65 साल पर 65 और 70 के बीच मिलता दिख रहा है। अगर जो हम देखें बुध रेखा टूट कर बनी है। इस तरीके से व्यक्ति का पेट खराब रहता है और चंद पर्वत कमजोर है। ऐसे व्यक्ति का पानी कम पीता है और नमकीन अधिक खाता है, क्योंकि आपका शनि बैठा हुआ दूसरे घर में व्यक्ति को नमकीन अधिक पसंद रहता है। ठंडा खाना व्यक्ति खाएगा, वासा खाना खा लेता है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ नमकीन के साथ बनी रहेगी। इसीलिए यहाँ चंद कमजोर है। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर पानी व्यक्ति कम पीता है जब शनि वहाँ बैठता है 2 में, तो इसके लिए आप पानी अधिक पिएं, घर का खाना खाएं तो निश्चित रूप से आपको रिलैक्स रहेगा। साथ में व्यक्ति की ये रेखा बनी है, पेट भी खराब रहता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो कोई तरबूज बन नहीं रहा है। पैसा व्यक्ति जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक है अगर जो समय सही रहा तो ये रेखा जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर जो 2 तरबूज बन गए मनी टेंगल, तो व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट बहुत टॉप हो जाएगा और धन भी व्यक्ति अच्छा बचा पाएगा। यहाँ पर देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें आत्म बनी हुई है इस तरीके से। जब भी ऐसी मंगल रेखा होती है तो लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। साथ में घर के लोगों का भले ही कम सहयोग मिले, बाहर के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। अच्छे लोग मिल जाते हैं जो सहयोग करके और चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जब भी रेखा बनती है तो जीवन रेखा का सपोर्ट करती है, और इसके साथ ही कोई खतरे भी इस तरीके से आएंगे तो व्यक्ति को दिखते नहीं है, वो खतरे निकल जाएंगे। साथ में व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो दवा अच्छी लगती है। जब भी मंगल रेखा होती है तो थोड़ी दवा में सही हो जाता है। इसके साथ ही एक समस्या रहती है जी, मंगल रेखा जब होती है जिसके हाथ में, व्यक्ति को लेट लतीफ़ी बहुत होती है। कोई काम करेगा, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। कहीं जाओ, ऑफिस में जाओ, काम आपका नहीं हो पाएगा, परसों होगा, 6 दिन बाद आना। ये स्थिति जीवन में लगी रहती है। इसके लिए आपको मौके भुनाने होंगे। काम जब भी जाएं तो अपना काम सेटिंग से करें, क्योंकि जब भी मंगल रेखा होती है बिना सेटिंग से व्यक्ति का काम नहीं होता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। आपके जो भी सवाल थे नौकरी या व्यवसाय के बारे में, शायद आपको जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए। लेकिन एक चीज़ इसमें बची थी कि मैंने भाग्य रेखा नहीं देखी। भाग्य रेखा अगर जो एक बार नज़र डालें तो भाग्य रेखा निकली है इस तरीके से, यहाँ से निकली है, ऐसे निकल रही। जब भी ऐसी भाग्य रेखा यहाँ से चलती है तो व्यक्ति का जन्म बहुत बड़े घर में नहीं होता, सामान्य परिवार में होता है। इसके साथ ही जब यहाँ से निकलती है तो 40 साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से 40 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑफ सूट भी काफ़ी हैं। अगर जो यहाँ पर धनानियों की बात करें तो उम्र रहेगी आपके घर में, आपकी उम्र रही होगी यहाँ पर लगभग 25 साल। यहाँ पर धनानी होगी 25 साल के बाद, यहाँ पर 30 साल पर, 30 साल के बाद 35-36 साल पर आपका यहाँ पर 40-41 में घर बनेगा। जो यहाँ पर शायद अगर यहाँ भी है आपका
25 साल पर भी, 26 साल पर भी यहाँ घर बना हो आपके यहाँ कहीं। यहाँ पर 36 साल पर कोई धनानी है और यहाँ पर 41-42 साल पर आपका घर बनेगा। अगर यहाँ पर देखें एक घर यहाँ भी बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, धन इन्वेस्ट होगा, उम्र रहेगी 44 साल। यहाँ पर भी धन इन्वेस्ट घर बनेगा, उम्र रहेगी 47, यहाँ 48 साल पर भी। इसके बाद अगर जो हम देखें 50 साल के बाद कई भाग्य रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से 2 से 3 तरीके से धन आएगा, उत्तम धन जीवन में आपके पास आएगा। इस तरीके से मैंने 7 का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।